जैसे ही पार होते हैं और पहला गांव आता है ग्राम पंचायत पार्री कला। वैसे पार्री कला मेन हाईवे, रेलवे स्टेशन और सांसद जिस तरह से काम में यहाँ पर भिड़े हुए हैं, काफ़ी कार्य दिख रहे हैं, मगर ग्राम पंचायत काफ़ी पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा क्या कारण है कि ग्राम पंचायत के नज़दीक होने के बावजूद यह ग्राम पंचायत पिछड़ा हुआ है? कई राजनीतिक दल यहाँ पर संगठन के माध्यम से आते हैं और चले जाते हैं, मगर ग्राम पंचायत पार्री कला पता नहीं क्यों पिछड़ा हुआ है। आइए एक शख्स से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि पार्री कला और किस तरह से विकसित होना चाहिए था और क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर, उनसे जानकारी लेते हैं। रमेश चंद्राकर उप पप्पू चंद्राकर इनको कहा जाता है और इनसे जानकारी लेते हैं कि शहर के नज़दीक होने के बावजूद ये ग्राम पंचायत पिछड़ा हुआ है। ऐसा क्या क्या कारण है कि गांव इतना पिछड़ने होने का कारण? मैं रमेश चंद्राकर पप्पू चंद्राकर पार्री कला। बड़ा दुर्भाग्य है इस गांव का, शहर से लगा हुआ प्रथम गांव है। आप देख सकते हो अगल बगल चारों दिशाओं में शहर से इतना नज़दीक गांव जो है वो काफ़ी विकसित है, लेकिन पार्री कला में प्रयास बीजेपी के द्वारा तो बहुत किया गया, लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ एक ईंट नहीं रखा गया। कांग्रेस काल के शासनकाल में इस गांव में विकास 1 रुपये का भी नहीं हुआ है, जबकि पूर्व सांसद अभिषेक भैया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब, वर्तमान सांसद संतोष पांडे जी द्वारा आप देख सकते हो कितना अच्छा रोड बनाया है। रोड में लाइट से लेकर पूरा व्यवस्थाएं किए गया और चौक जो हमारे गांव का प्रमुख मांग था जी रोड क्रॉसिंग के लिए, सिर्फ पार्री वालों के लिए ही इंडिविजुअल रायपुर नाका से लेकर यहां तक सर्विस रोड का निर्माण कराया गया है। यदि 5 साल में कांग्रेस का शासन नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो गांव आप बोल रहे हैं या देख रहे हैं उस स्थिति में ये गांव नहीं रहता। क्या क्या गांव में आवश्यकता होनी चाहिए कि जिस तरह के शहर के पास होने के बावजूद एक विकसित होने के लिए? आज ग्राम पार्री कला में आप देख सकते हो, पहले तो आप प्रवेश द्वार से ही आप आंकलन लगा सकते हो। उसके बाद में गांव में वर्तमान में स्कूल पद्धति, स्कूल का स्थिति देख सकते हो, जो शहर के नज़दीक होना चाहिए, स्कूल डेवलप होना चाहिए, हॉस्पिटल का सुविधा होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए कम से कम इस गांव में चिकित्सा का व्यवस्था होना चाहिए, और जैसे हमारे हिसाब से पानी, बिजली, ये सारा चीज़ का पूर्ण रूप से सुचारू रूप से व्यवस्था बनना चाहिए। एकदम 100% है, पर दुरुस्त नहीं हुआ है। मात्र इसका 5 साल पिछड़ने का रीज़न है गांव में कहीं ना कहीं गांव में व्यक्तियों का जागरूक नहीं होना इसका संकेत है। क्या ग्राम पंचायत में जो बैठकें होती है, जो विकास की बातें होती हैं, क्या वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है? आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस की सरकार थी तब तक इस पर विचार नहीं किया गया, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, तो क्या क्या संभावनाएं लग रही कि विकास होगा? यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें नहीं करती, काम करते हैं धरातल पे। मेरा तो ये मानना है कि पिछला पंचवर्षीय योजना में जितना काम नहीं हुआ उतना अभी से इस गांव में काम हो चुका है। सिर्फ महज 1 साल। चंद्राकर जी, सांसद सरकार जैसे ही बनी जी, सभी सभी किसानों को राशि दी जाएगी बोले थे, अब फरवरी में दिया जा रहा है। ऐसा क्या कारण है? 1 साल होने के बावजूद भी राशि तय नहीं हो पाई? ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैं खुद एक किसान हूँ। पिछले बार के 3100 रुपये बोले, जैसे ही हमारा विष्णुदेव सरकार पद संभाले और धान खरीदी कंप्लीट होने के बाद में तत्काल दिए 3100। इस बार भी बीजेपी की सरकार धान खरीदी के तत्पश्चात बहुत जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर, शायद विष्णुदेव सरकार बोल चुके हैं इस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी कि 10 दिन के अंदर में सबके खाते में 3100 रुपये का जो अंतर की राशि है वो पहुंच जाएंगे। ये सांसद की सरकार सिर्फ मेरे को नगर निगम चुनाव, सिर्फ पंचायत चुनाव में ही नजर आ रही है। बहुत कम समय में कैसे प्रत्याशी लोग अपना जो लोगों से मुलाकात करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे? क्या तैयारी है आप लोगों की?
मुझे ऐसा लगता है कि जनता को बताने का ज़रूरत नहीं है। जनता ये जानते हैं कि कौन सी सरकार में कैसा काम चल रहा है और खुद का विकास प्लस गांव का विकास और देश का विकास बीजेपी सरकार में है। और बीजेपी का कार्यकर्ता हर हमेशा अपने फील्ड में लगे रहते हैं, उनको अपना प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए। तो देखिए, इस तरह से राजनांदगांव से पहला ग्राम पंचायत पार्री कला है और पार्री कला में साय की सरकार के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं ये, और बहुत कम समय में चुनाव की तैयारी कैसे होगी और किस तरह से चुनाव का संचालन होगा, देखिए प्रेस रिपोर्टर क्लब लाल टोपी राजू सोनी राजनांदगांव के साथ।